चलिए थोड़ा ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर के अंतर्गत आज हम देखेंगे शब्द के भेद। हमारा हेडिंग ऐसे 10th का जो हमारा 10वीं पार्ट है वो रखा है, बट उसी के अंतर्गत जो हमारे कुछ ग्रामर भी आते हैं उनको भी देख लेते हैं एक झलक। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से? सव्यय अव्यय। उनके दो नाम कौन कौन से हैं? विकारी और अविकारी। अविकारी। ठीक है, विकारी शब्द किन्हें कहते हैं? जिनसे लिंग, जिन शब्दों पे लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ता है, जाति, उसे इस विकारी शब्द या सव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? और वो कौन कौन से शब्द हैं जो विकारी के अंतर्गत आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। यस, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ये ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार बदलते हैं, इसलिए जो परिवर्तनशील है वो विकारी शब्द यानी कि सव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है संज्ञा किसे कहते हैं? जिस वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव आदि नाम को नाम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब मैं बोलती हूँ, सीढ़ी के साथ उतरो। एक के पहले एक सीढ़ी, उसके बाद 3 सीढ़ी नहीं चढ़ते, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबके साथ क्या जोड़ेंगे? संज्ञा। ठीक है, तो ये तो हमने देखे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। उसके बाद ये तो हमारा हो गया क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम सर्वनाम पे। संज्ञा के बाद क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? किसी नाम के अलावा, संज्ञा के अलावा, अलावे नहीं बोलेंगे बेटा, नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6। वेरी श्योर? यस मैम, उधर ही। सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। पहला पुरुषवाचक, पूरा बोले, कृपया पूरा बोले। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत अच्छा। और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3। यानी कि सर्वनाम के कितने उपभेद हैं? 3। इनके कौन कौन से नाम हैं? प्रथम, मध्यम, अन्यम। पूरा बोलिए। प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ओ सॉरी, मध्यम या द्वितीय पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब मध्यम भी बोल सकते हैं और द्वितीय भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से बोल सकते हैं। और थर्ड क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे शब्द आते हैं? मैं, हाँ, मैं, हम, तुम लोग, वे, वह। तो देखिए, ये आप साधारण भाषा में जानिए, जो बोलने वाला होता है वक्ता, यानी बोलने वाला प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। द्वितीय श्रोता यानी सुनने वाला, है ना, सुनने वाला द्वितीय या मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? वह जिसके बारे में बातचीत हो रही है, ना कि वक्ता, ना ही श्रोता, ना कि बोलने वाला, ना सुनने वाला, किसी अन्य के बारे में जब बातचीत होती है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वो,
वह, ये इत्यादि। ठीक है, तो वो आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। क्लियर है सबको? अब बारी आती है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा शब्द आते हैं? मेरा, वह, हाँ, यह, वह, ये, ऐसे शब्द जो कि पूरी तरह से क्लियर हो, साफ हो। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, ये मेरे भैया हैं, वह मेरी दीदी है, जहां पे हम श्योर होके बोलते हैं। ठीक है, जहां पे। अब आती है बारी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब हम श्योर नहीं हो। हाँ, पता किसी नहीं भी उसके चीज बारे के में। बारे में जब हम पूरी तरह से अस्वस्थ ना हो, पूरी तरह से जानकारी ना हो, वहां पे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। जैसे कोई, 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 कौन, कुछ। कुछ, कोई, जैसे दरवाजा बंद है, एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ। बाहर कोई व्यक्ति है, उसने दरवाजा को नॉक किया, खटखटाया, हमें क्या सुनाई दी? सिर्फ ध्वनि सुनाई दी, आवाज सुनाई दी, हमें ये नहीं पता कि बाहर कौन है। तो जब हम किसी संज्ञा यानी किसी नाम के बदले जो सर्वनाम को यूज कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता, वहां पे हम कोई। तो ये जो कोई वर्ड है वह क्या है? कोई वर्ड क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा एक और इसका उदाहरण है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ। जब हम किसी वस्तु के बदले उसका नाम ना लेके कुछ का यूज करते हैं। जैसे मेरे घर में कुछ किताबें हैं, मेरे लंच बॉक्स में कुछ भोजन है, या कुछ टॉफी है। तो ऐसा यानी कोई और कुछ, जो ऐसे शब्द हैं जिनका हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के यूज में करते हैं। कुछ यानी जो हमें संज्ञा नहीं पता, सर्वनाम नहीं पता कि कुछ तो है, वहां पे हम कोई और कुछ का यूज करते हैं, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 4। क्या नंबर 4 क्या है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का क्या है पहचान? इसके क्या कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, सॉरी, खुद से खुद करो, अपने आप, अपने आप, ये काम खुद, करो, खुद, अपने आप, स्वयं, स्वयं, और खुद एक निज भी होता है। निज, एक निज भी आता है इसके अंतर्गत। जैसे संस्कृत में यूज होता है निज भ्राता, निज पिता, होता है ना। निज मतलब अपना। ठीक है, तो वहां पे खुद, स्वयं, अपने आप, ऐसे शब्द हैं जो कि निजवाचक सर्वनाम का यूज होता है। जैसे स्वयं, तुम अपना कमरा स्वयं साफ करोगे। खुद, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। अपने आप, हमारा काम अपने आप होता है। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? जोर से बोलो। नहीं। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। अब इसका बहुत ही आसान तरीका से इसका पहचान किया जा सकता है। ये जानिए कि आपको, जैसे मैंने अभी पहले दिखाया, कि जब आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अधोरेखांकित शब्द का भेद बताइए, तो उसमें सिर्फ एक वर्ड रहता है। अभी तक आपने या तो संज्ञा किया या सर्वनाम किया, तो सर्वनाम में यानी यहाँ तक जब भी आप आते हैं निजवाचक सर्वनाम तक, तो सिर्फ एक वर्ड में अंडरलाइन रहता है। बट जैसे संबंधवाचक सर्वनाम आएगा, उसमें एक शब्द में नहीं, 2 शब्दों में अंडरलाइन किया रहेगा। सबसे अच्छा इसका पहचान है और परिचय है कि आप कैसे पहचानोगे संबंधवाचक है। जैसे जैसी, करनी, वैसी, भरनी। ठीक है, तो आप देखिए जैसी, वैसी, यहाँ पे एक नहीं 2 शब्दों में अंडरलाइन किया होगा। जो करेगा सो भरेगा। मतलब इस संबंध में सिर्फ 2 आएंगे। मतलब मुहावरे होते हैं क्या? वैसे नहीं। जो करेगा वो भरेगा। ठीक है,
तो आप ध्यान दीजिए, जो संबंधवाचक सर्वनाम है उसमें एक में अंडरलाइन नहीं होगा, एक में, इसमें दोनों में रहेंगे। दो दो शब्द में अंडरलाइन किया होगा। अधोरेखांकित कितने शब्दों में होंगे? 2 में। क्लियर है? तो वो किसका पहचान है? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब सबसे अंतिम और सबसे आसान, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई बता सकता है इसका पहचान क्या है? प्रश्न हाँ, प्रश्नवाचक शब्द और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आता है। और इसका पहचान क्या क्या है? कौन, कहाँ, कैसे, कब, कितना, क्यों। एक क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक में डिफरेंस कैसे? अनिश्चय में कोई और कुछ रहेगा, बट इसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होगा। ठीक है? कि दरवाजे के बाहर कौन है और वो कौन है? दरवाजे के पीछे कोई है। संस्कृत का क्लास चल रहा है, हम आओ क्या क्लास? नो बेटा, ये क्लास ऑफ होने वाला है। प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या, क्या, कहाँ, क्यों, क्यों, कब, कब, कैसे, कितना, कितना, और ये ऐसे शब्द जिससे प्रश्न पूछने का बोध होता है। ठीक है? ये हम यूज कब करते हैं? प्रश्न को पूछने में। याद रखेंगे। बंद कर भाई, इसकी कैपेसिटी खत्म। तो याद रखेंगे, ये जो शब्द हैं वो प्रश्न को पूछने का काम में आते हैं। और